और अब बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की, जो जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तो कहती थी कि घाटी को बापू की शिक्षा की जरूरत है, और अब उन्हें बापू की प्रार्थना में ही एजेंडा दिखाई देने लगा है। कश्मीर के एक सरकारी हाई स्कूल के बच्चे क्लास में गांधी जयंती की तैयारी कर रहे थे। मुस्लिम छात्र गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम गा रहे थे। इस वीडियो को ट्वीट करके महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हिंदुत्व का एजेंडा है और मजहब पर हमला है। अब सोचिए, जिस भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है, वो भजन किसी मजहब पर हमला कैसे हो सकता है? रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। कश्मीर के बच्चे अगर बापू के भजन गाते हैं तो महबूबा को तकलीफ क्यों होती है? हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं और जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है। कश्मीर में रघुपति राघव राजाराम गूंजता है तो महबूबा परेशान क्यों हो जाती हैं? हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो भजन हैं, वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है। उनको अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बापू के जिस भजन को मजहब के ऊपर हमले की तरह देख रही हैं, उसे कश्मीर के कुलगाम में सरकारी हाई स्कूल के बच्चों ने गाया। दावा किया जा रहा है कि छात्र 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की तैयारी कर रहे हैं। इसका वीडियो क्लिप महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि गांधी जी के भजन को हथियार बनाकर केंद्र सरकार घाटी में मजहब पर हमला कर रही है। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पर ताला लगा हुआ है। वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो भजन हैं, वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है। उनको अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि महबूबा जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तो उन्हें बापू के विचार अच्छे लगते थे, और अब बापू का प्रिय भजन भी उन्हें एजेंडा लग रहा है। मुझे लगता है आज के दिन गांधी जी का जो वो फलसफा था, भाईचारा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अमन, शांति, मुझे लगता है दुनिया को उस फलसफे की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं और जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मजहब के भजन गाने के लिए उनको कहती है। महबूबा मुफ्ती दरअसल बापू के भजन के नाम पर घाटी के लोगों को बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ उकसा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम छात्रों का भजन गाना मजहब पर हमला है। बीजेपी ने भी महबूबा के इस बयान पर पलटवार किया।
महबूबा मुफ्ती हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाने का प्रयास करती हैं। उसमें ये लफ्ज़ भी आते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मुझे लगता है कि ये सन्मति महबूबा मुफ्ती को मिलनी चाहिए। उनको राष्ट्रवाद के किसी भी काम पे दिक्कत होती है। ये वही मुफ्ती हैं जो कहती थी कि अगर 370-35 से हटा दिया गया तो यहाँ पर तिरंगे को 4 कांधे देवला नहीं मिलेंगे। आज वहाँ पर हर घर में झंडा तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, महबूबा नफरत की पुजारी है। जब छोटी उम्र में, शायद महबूबा जी भी होगी और हम भी होंगे, जब स्कूलों में निसाबी किताबों में हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात भी पढ़ाते थे और भगवान राम की सवाने हयात भी पढ़ाते थे। यही भजन वहाँ पे चल रहा था जो महात्मा गांधी जी बोलते थे जब वो अपनी जद्दोजहद ब्रिटिश राज के खिलाफ कर रहे थे, पर वो भजन गा रहे थे। मुझे लगता है कि वो वैसे नहीं हुआ होना चाहिए था। जिस भजन को लेकर महबूबा हाय तौबा मचा रही हैं, उस भजन में ये पंक्तियां भी हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।